हाउ टू बी अ गॉडली मदर। एक ऐसी माँ के विषय में मैं और आप देखने रहे हैं जिसका नाम है, हम मूसा को जानते हैं, मूसा ने क्या किया हम वो जानते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, दे नोज मोसेस, दे नोज हारून, एरन, वो मरियम को जानते हैं जो मूसा की बहन थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट नो हु वॉज द मदर ऑफ मोसेस। वो नहीं जानते, क्योंकि हम हमेशा वो देखते हैं जो फ्रंट में है, जो सामने रहता है, हमें वो दिखाई देता है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी जो बैक में खड़ा होता है, जो उसको वो सब बनने के लिए मदद कर रहा था। हम उन लोगों को जो बैक में रह करके काम करते हैं, जो कभी भी फ्रंट में नहीं आते, बट उनके बिना, उनके काम किए बिना आप एक पर्सन नहीं बन सकते, एक सोशल पर्सन नहीं बन सकते, एक गॉडली मैन और एक गॉडली वुमेन नहीं बन सकते, आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। एंड दैट इन द बैकग्राउंड, वो कभी भी फ्रंट में आके काम नहीं करते, दे ऑलवेज वर्क बिहाइंड द कर्टन। क्यों वो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं? क्योंकि उन्हें कोई शोहरत नहीं चाहिए होती है, उन्हें किसी को दिखाना नहीं होता कि ये देखो मैंने इसको ये किया। मदर्स आर दे वर्क्स, यू नो, उनके दे हैव अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स यू। वो बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं, आपको मोल्ड करने में, आपको बनाने में, टू मेक यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। उनके पास जो भी हो, जैसा भी हो, उन्होंने आपको बेस्ट दिया। यहां हम मोसेस को जानते हैं, मूसा को जानते हैं, जो गया इस्राएलियों को छुड़ा करके लेकर के आया। ओ मूसा ये था, मूसा ने ये किया, मूसा गुलामी से लेकर के आया। और मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूसा की माँ का नाम क्या था? जी हाँ, मूसा की माँ का नाम, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, योकेबेद। क्या नाम था? योकेबेद। अपनी बाइबल के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, हु वाज द मदर ऑफ मोसेस? द योकेबेद। शी वाज द डॉटर ऑफ अ लेवाई। वो एक लेवी की लड़की थी। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है वो लेवी घराने से थी, और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि उसका विवाह एक विश्वासी, एक यहूदी से हुआ, एक इब्री परिवार के अंदर उसका विवाह हुआ। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कुछ बातें सिखाता है। सो लेट्स लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ योकेबेद। ये जो योकेबेद है, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको बताता है, यू नो, देयर इज many things that we can learn from the character in the Bible। लेकिन सीखेंगे तब जब हम सुनेंगे और अपने जीवन के अंदर उसे अमल करेंगे। ध्यान रखिए, ये जब तक हम उसको अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेंगे, तब तक मैं और आप उनके जीवन से कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं और आप देखते हैं मूसा की माँ योकेबेद के बारे में, ये जब मैं और आप पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय और पहले वचन से पढ़ लीजिए। लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी वंश की एक स्त्री से विवाह कर लिया। ओके। वह स्त्री गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ मूसा की माता पिता का विवाह हो रहा है, और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लिखा है कि उसकी माँ ने देखा, किसने देखा? मूसा की माँ ने देखा, योकेबेद ने देखा कि बालक कैसा है? अति सुंदर है। कैसा है? अति सुंदर। एक तो है बालक सुंदर है, ठीक है, बच्चा हुआ है, मुबारक हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब इसने देखा तो क्या देखा? कि ये बालक सुंदर है, ये बालक बहुत ही खूबसूरत है, अति सुंदर। केवल सुंदर नहीं था, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, उसमें लिखा हुआ है कि वह क्या है? अति सुंदर है। और उसके बाद क्या लिखा है?
आगे पढ़ दीजिए। तो उसने उसे 3 महीनों तक छिपा रखा। अब एक चीज को ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि उस समय में जो फिरौन था उसने ये आज्ञा निकलवाई थी, ये डिक्री निकलवा दी थी कि इस्राएल के सारे जो लड़के अगर पैदा होते हैं वो सब क्या कर दिए जाए, मार दिए जाए, उन सबको मार दिया जाए, उन सबको काट दिया जाए, बाकी को छोड़ दो। ठीक, इससे क्या होगा, ध्यान रखिए, इससे क्या होगा, जो उनका फौरुष है वो कम होगा, ताकत कम होगी, दूसरी चीज प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा, है ना। ये गिनती में भी नहीं बढ़ेंगे और ये ताकत में भी नहीं बढ़ेंगे, और दे विल बी हियर, और कुछ समय बाद ये क्या हो जाएंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। That was the plan of Pharaoh. ये फिरौन की योजना थी इस्राएलियों के विरोध में। बट यू नो, जब योकेबेद अपने बच्चे को देख रही है, इस अपने बेटे को देख रही है, ध्यान रखिए बहुत सारी माताएं वहां पर थी उस समय में, सिर्फ एक नहीं थी। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि धाइयां जो थी, जब इस्राएली जब वो बच्चों को क्या किया करती थी, पैदा किया करती थी, जन्म दिलवाया करती थी, तो क्या करती थी, उनको छोड़ दिया करती थी। किनको? इस्राएली स्त्रियों को, इब्री स्त्रियों को छोड़ दिया करती थी, उन्हें जाने देती थी। राजा ने हुक्म दे रखा था कि तुम्हें मारना है, लेकिन वो छोड़ दिया करती थी, जाने देती थी। यही कारण था कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह की दृष्टि की, उनके घर फिर से बस आए। और भी स्त्रियां थी, लेकिन उन्होंने, इस्राएल की अन्य स्त्रियां थी, वो भी अपने बच्चों को देख रही थी, लेकिन जब वो उन बच्चों को देख रही थी तो वो उन बच्चों को के चेहरे पर, उनके मासूम चेहरे के ऊपर क्या देख रही थी, वो मौत देख रही थी, वो तलवार देख रही थी, वो उनकी जिंदगी के ऊपर फिरौन की आज्ञा को देख रही थी। लेकिन ये जो माँ है, योकेबेद है, ये जब अपने बच्चे को देख रही थी तो ये परमेश्वर की योजना को देख रही थी, ये परमेश्वर के छुटकारे को देख रही थी, ये परमेश्वर के बलवंत और सामर्थी हाथ को देख रही थी। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, लुक एट योर चिल्ड्रंस with the eye of God, look at them with the plan of God। आप जब उनको देखते हैं तो उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजनाओं को देखें। हालेलुया। आज आप अपने बच्चों के अंदर क्या देख रहे हैं, उसके जीवन के अंदर क्या देख रहे हैं, परमेश्वर की योजना या वो अंधकार की बातें अभी से आप उसकी जिंदगी के ऊपर डाल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ध्यान रखिए आप क्या, किस निगाह से उनको देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब भी अपने बच्चों को देख रहा था, ठीक है, पर अय्यूब जब देख रहा था तो वो परमेश्वर के छुटकारे को देख रहा था, वो परमेश्वर की सामर्थ को देख रहा था। लिखा है कि जब वो इकट्ठा होते थे तो वो उनके लिए परमेश्वर के आगे बलिदान किया करता था, परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना किया करता था। यू नो, जब आप अपने बच्चों को देखें तो उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना को देखें, परमेश्वर के दृष्टिकोण से उनको देखें, या मैं दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो परमेश्वर जैसे दिख रहा है वैसे आप उनको देखें। हालेलुया। जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर वो देख रहा है जो किसी इंसान को दिखाई नहीं देता। ना आंख ने देखी, ना कान ने सुने, और ना मनुष्य के चित्त में चढ़ी वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। आज आप बहुत सारी बातें अपने बच्चों के लिए बोलते थे, कई तो कहते थे देख लेना इसका तो भैया भविष्य खराब होगा, देख लेना इसके तो हाल खराब ही रहेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब उसको देख रहे हैं तो आप देख रहे हो कि उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये परमेश्वर का दृष्टिकोण नहीं है, ये गॉडली मदर्स का दृष्टिकोण नहीं है। अ गॉडली मदर, एक परमेश्वर का भय मानने वाली माँ,
एक परमेश्वर की इच्छा में चलने वाली माँ अपने बच्चों के जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को देखती है। परमेश्वर का वचन बताता है जिस समय में सैमुअल, लिखा है अभी पैदा ही हुआ था, सैमुअल गोद में आया था, कुछ समय ही हुआ था, लिखा है उसकी माँ ने किसको सौंप दिया? परमेश्वर को दे दिया। और किसको दे करके आई? लिखा है परमेश्वर की सेवा करे, भवन में रह करके परमेश्वर की सेवा करे। किसको सौंप दिया? एली के हाथों में दे करके आ गई। हालेलुया, परमेश्वर को सौंप दिया। कितने सालों के बाद मिला, कितनी प्रार्थनाओं के बाद मिला, और ऐसे ही दे दिया, परमेश्वर को ही दे दिया। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि और लोग उसके जीवन के अंदर बहुत कुछ देख रहे थे, है ना, लेकिन सैमुअल की माता उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को देख रही थी। आज अपने बच्चों के जीवन के अंदर परमेश्वर के उद्देश्य को देखें, उनको उस नजरिए से आप उनको देखिए जिस निगाह से परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर कैसे देखता है? परमेश्वर कहता है हे शूरवीर शूरमा। कई लोग अपने बच्चे के लिए बोलते हैं ये तो गधा है, ये तो क्या है, इसके दिमाग में तो गोबर भरा है, इसके दिमाग में कुछ नहीं आता, है ना। कई बार गुस्से में ताना देते हुए या अलग अलग तरीके से बोलते हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, इसके दिमाग में तो गोबर भरा है, तो गधा है। अब आप उसको जिंदगी भर, जब तक उसने बेचारे ने बड़ा हो करके, जब तक उसने गधे का मतलब नहीं समझ में आया उसको, तब तक आप उसको बोलते रहे गधा है, थोड़ी सी गलती करी, थोड़ा सा कुछ हुआ, ये तो गधा है, ये तो गधा है, ये तो गधा है। बड़ा हो करके उसे गधे के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, बोले गधा होता क्या? एक तो वो जो कि जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, बोझ लेकर के ही चलता रहता है जिंदगी भर, गधे का कैरेक्टर उसको समझ में आता है। और दूसरा क्या होता है कि जब अच्छा ना हो, जब मन के माफिक ना हो तो लात मारो। उसे गधे के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आता है। और ध्यान रखिए, आप गौर करिएगा, वो जिंदगी भर दो ही चीज़ों को आप करता रहता है। एक तो जिंदगी भर बोझ में जीता रहता है, जिंदगी भर बोझ लेकर के चलता रहता है, जिंदगी भर कभी समस्याओं का बोझ, कभी चिंताओं का बोझ, कभी परेशानियों का बोझ, कभी किसी चीज़ का बोझ, और इतना ज़्यादा बोझ। लेकिन ये बोझ आया कहाँ से? ध्यान रखिए, ये आप ही ने उसके अंदर भरा, क्योंकि आपने जब देखा तो उसको गधे की निगाह से देखा, गुस्से में उसके लिए आशीषें नहीं बोली, पर आपने अपने मुंह से श्राप निकाले, तो वो उसी के समान बन रहा है। और दूसरा काम क्या है? जो अच्छा नहीं है, जो पसंद नहीं आया, उसे झाड़ दी तो लगती। पास्टर साहब हमें प्रार्थना करो। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले पास्टर साहब हमने तो सोचा था बड़ा होकर के बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर ये तो लठ बन गया, हम ही पे बस रहा है। क्यों बन गया? क्योंकि आपने उसको वही दृष्टिकोण उसके प्रति रखा। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है शायद आज आपको अपने बच्चों के अंदर वो कुछ दिखाई ना दे रहा। आप सोच रहे हो ये कहाँ से, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने तो वो बातें भी नहीं डाली। शायद गुस्सा देख रहे हो, शायद नॉटीनेस देख रहे हो, शायद बहुत सी चीजें देख रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको अपने बच्चों के अंदर दिखाई दे रही होंगी। मैं जब छोटा था, मुझे नहीं पता लेकिन मम्मी बताती है, मैं जब छोटा था तो मम्मी मेरे को कह रही, मम्मी बताती है मेरे को, कह रही ऐसा, मैं हाथ में ऐसा लगता था मुझे, जब मैं इसको अपने हाथ में ले करके बैठी रहती थी, ऐसा लगता था मांस का बस एक टुकड़ा है, कुछ नहीं है ना। खाल ऐसी, बच्चे होकर के भी खाल ऐसी हो रखी थी जैसे बुड्ढों की खाल नहीं होती, बिल्कुल यूं लटकती हुई, बिल्कुल झूलती हुई। और मम्मी बता रही थी इस चीज को कि मैं एक ही प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर या तो इसे उठा ले, या तो इसको क्या कर, उठा ले, और या फिर इसको जिंदगी दे दे। हालेलुया। शायद आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो यार कुछ नहीं है, आप परेशान हो अपने बच्चे के हेल्थ को लेकर के, आप परेशान हो अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के, आप शायद परेशान हो, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार उनको देखना शुरू कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मूसा की माँ ने यही किया। दूसरी माओ को मौत दिखाई दे रही थी, दूसरी माओ को तलवार दिखाई दे रही थी, दूसरी माओ को बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मूसा की माँ को तो परमेश्वर का छुटकारा दिखाई दे रहा था, मूसा की माँ को तो परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे रही थी। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। अगर आशीष मिल रही है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। दूसरी बात पता है, मैं और आप पाते हैं, जब मैं और आप निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ दीजिए। स्त्री गर्भवती हुई, हाँ। उसके एक पुत्र हुआ। हाँ, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देख कर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। ध्यान रखिए, अब दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ अ गॉडली मदर, पहली चीज, शी विल लुक एट हर चाइल्ड इन द प्लान एंड विद द पर्पस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजनाओं को अपने बच्चों के जीवन के अंदर देखती है। हालेलुया। दूसरी बात, यहां परमेश्वर का वचन बताता है, अब ध्यान रखिए इसने क्या किया, ध्यान रखिए, इसने लिखा है 3 महीने तक। कितने महीने तक? 3 महीने। 3 महीने तक इसने, मूसा की मां ने मूसा को कैसे करके रखा? छिपा करके रखा। अब ध्यान रखिए, क्यों छिपा करके रखा? क्योंकि फिरौन ने आज्ञा दी हुई थी कि जो भी लड़का पैदा होगा उसको मार दिया जाए, उसको उसकी गर्दन कलम कर दी जाए। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप बाइबल के अंदर जाएंगे तो एक तुलनात्मक अध्ययन, जो फिरौन की तुलना है, फिरौन की तुलना जो की जाती है वो शैतान से की जाती है, राइट। फिरौन दिखाता है शैतान को, है ना। मिस्र दिखाता है पाप को, मिस्र की गुलामी दिखाती है पाप को, राइट। फिरौन दिखाता है शैतान को, मिस्र की गुलामी दिखाती है पाप को। और मेरे भाई मेरे बहन, यहां जो मूसा की मां है, ये अपने बच्चे को छिपा करके रख रही है, किससे? फिरौन से। अब ध्यान रखिए, व्हाट इज द मैसेज वी कैन लर्न फ्रॉम दैट? ध्यान रखिए, उसने अपने बच्चे को, शी सेव्ड हर चाइल्ड फ्रॉम फारो। आज मुझे और आपको भी, हालेलुया, अ गॉडली मदर विल सेव हर चाइल्ड फ्रॉम सैटन। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिक माँ है वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, किससे? शैतान से। हालेलुया। आप शायद अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते होंगे। हाँ पास्टर जी, हम तो प्रोटेक्ट करते हैं, जुकाम से प्रोटेक्ट करते हैं, सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं, उसे सर्दी ना लगे इसलिए उसे शहद चटाते हैं, ठंड ना खाए इसलिए उसे बादाम खिलाते हैं। और उसके उस बाद पास्टर जी, हम तो जो है अगर हल्की से भी खांसता है वो भी कर दिया तो हम तो सीधे बाजार जाते, जोशीना लेकर के आते, पानी में घोल के वो पिलाते हैं। आप प्रोटेक्ट करते हैं, गैस आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओ बेटा, सैनिटाइजर से हाथ धोना, सैनिटाइजर से हैंड सैनिटाइज करो, स्कूल से आओ तो हैंड वॉश करो, उसके बाद खाना खाना, इससे पहले नहीं खाना। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। दैट ऑल द फिजिकल थिंग्स, दैट ऑल द वर्ल्डली थिंग दैट इज कमिंग अराउंड, आप उनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट आर यू प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन फ्रॉम द अनसीन एनिमी दैट इज कमिंग अगेंस्ट देम? हमें वो करने की जरूरत है। आज पता है शैतान किस रीति से उन बच्चों के जीवन के ऊपर अटैक कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे नशे के अंदर, छोटे छोटे बच्चे वो बिगड़ते चले जाते बहुत ज्यादा मोबाइल के अंदर। हमें पता ही नहीं चलता, हम तो सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी ये तो थोड़ा सा वो वीडियो ही तो देख रहा है, खाना खाने के लिए देख रहा है या वो करने के लिए देख रहा है। आप देते हैं, कई बार परेशान करता है बच्चा, आप देते हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं शांति से काम कर लूँगा, शांति से रह लूँगा। वो कब धीरे धीरे वो अति होने लग जाती है, कब वो वहां से गेम्स और गेम्स से वो दूसरे स्थानों में पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप जज भी नहीं कर पाते, आप भाव भी नहीं पाते। और कब वो चीजें उसके जीवन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर घर करने लग जाती हैं, आपको एहसास भी नहीं होता। वी नीड टू प्रोटेक्ट। सिर्फ एक ही बात नहीं है, आज मुझे और आपको ध्यान रखिए, अपने बच्चों को शैतान से, उसकी योजनाओं से मुझे और आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। कौन लोग हैं जिनके बीच में आपका बच्चा उठ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ में मिलजुल रहा है, किन लोगों के साथ में घूम रहा है? वी नीड टू प्रोटेक्ट दैट, वी नीड टू लुक एट दैट।
कौन सी वैल्यूज उनके अंदर जा रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, हमें देखने की जरूरत है। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा की मां ने फिरौन से अपने बच्चे को बचाए रखा, एंड शी डिड एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। उसने सब कुछ किया। वो शैतान उसके व्यवहार, उसके स्वभाव, उसकी आदतों से मुझे और आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नाउ थर्ड थिंग, जब मैं और आप पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 8वें वचन के अंदर, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, ला तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला लाई। फिर लड़की जाकर माता की बालक को बुला लाई, उस बालक की माँ को बुला करके लेकर के आ जाती है। आगे 11वां वचन पढ़ दीजिए। फिर ऐसा हुआ कि मूसा तो उसने अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनसे कठोर परिश्रम पर ध्यान दिया। हाँ, लिखा है जब मूसा जवान हुआ तो उसने जा करके देखा, ठीक है, और क्या देखा, उसने अपने भाई बंधुओं पर जो कठिन परिश्रम वो कर रहे थे या उनसे कराया जा रहा था, उसको उसने बड़ी बारीकी से देखा, उसको बड़ी समझदारी से देखा। अब ध्यान रखिए, उसे ये पहचान कैसे हुई कि कौन भाई है और कौन नहीं है, उसे ये पता कैसे चला, उसको ये कैसे था कि कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है। उसके बाद में और आप पाते हैं परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री के अंदर कि मूसा भी जब सियाना हो गया, कैसा हो गया, तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से क्या कर दिया, हालेलुया। विश्वास से, मूसा के विषय में लिखा विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हो गया तो उसने उस राजपाट, उस शान और शौकत को जो उसके आगे रखा था क्या कर दी, छोड़ दिया। दैट मीन्स, अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, तीसरी चीज, द गॉडली मदर्स, हाउ टू बी अ गॉडली मदर, कैसे एक आत्मिक माँ बन सकते हैं, यू नो। और यहां पर मैं और आप योकेबेद के जीवन से सीखते हैं, यू नो, शी गेव, और उसने गॉडली वैल्यूज को, परमेश्वर ये सिद्धांतों को, परमेश्वर ये वचनों को, परमेश्वर के यू नो प्रेम को, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, उन तमाम गॉडली वैल्यूज को अपने बेटे के जीवन के अंदर उसने डाला, यू नो, शी गेव गॉडली वैल्यूज इन द मिड्स ऑफ डिफिकल्ट प्लेस और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जहां परिस्थितियां ही बिल्कुल खराब हैं, जहां प्लेस ही खराब है, स्थान ही खराब है, ऐसे स्थान में होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चे के अंदर परमेश्वर ये सिद्धांतों को डाला। आज हम अपने बच्चों के अंदर क्या डाल रहे हैं, किस रीति से बो रहे हैं, हमें देखने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। आज मैं अपने बच्चों के भीतर क्या डाल रहा हूं, उनके अंदर क्या हमने मसीह के सिद्ध, हमने सब डाला। हमने डाला बेटा खूब कमा, गधे की तरह कमा। हमने डाला बेटा नहीं पढ़ेगा तो नहीं कमा पाएगा, जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे को यही पता है कमाना है, गधे की तरह कमाना है, काम करना है और पैसा कमाना है, बस तभी जिंदगी बेहतर हो पाएगी, है ना भाई। यही तो, क्योंकि उसने सीखा यही बचपन से, यही सीखा भाई, पढ़ लिख और कमा और खा तभी तू कुछ बन पाएगा, अन्यथा कोई मतलब। हमने उसे सिखाया नहीं बेटा करना, मेहनत कर, कमा, परिश्रम कर, पर ईमानदारी से कर। हमने सिखाया ही नहीं कि बेटा झूठ जब आए तो झूठ से कोसों दूर तुझे रहना है। हमने सिखाया नहीं बेटा परमेश्वर से अलग होकर के कितना भी कमा लेगा तेरी कमाई में आशीष नहीं आने की है। हमने उसको सिखाया नहीं बेटा परमेश्वर पहले है, परमेश्वर ये स्वभाव, परमेश्वर प्रेम तुम्हारे जीवन के अंदर सबसे पहले है, उसके बाद में आगे कुछ करने के लिए है। पहले अपने जीवन को परमेश्वर ये प्रेम से भरिए, गॉडली वैल्यूज से भरिए,
और इसीलिए बाइबल सिखाती है कि अपने बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उसको चलना हो। हम पाते हैं बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, लोग जब वो बड़े हुए वो विफल हो गए। मैं और आप केन के विषय में जानते हैं, केन ने क्या किया, अपने भाई का उसको मार डाला। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे भाई मेरे बहन, हमें उनके जीवन के अंदर गॉडली वैल्यूज को डालना है, परमेश्वर ये सिद्धांतों को डालना है। परमेश्वर का वचन कहता है, तीमुथियुस के विषय में लिखा है कि मुझे तेरे निष्कपट प्रेम की सुधि है, याद आती है, क्योंकि वो विश्वास जो तेरी माँ में था और तेरी नानी में था और मुझे निश्चय है वो तुझ में भी है, होगा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वास मां से उसके भीतर डाला गया। पर हम उनके अंदर क्या डाल रहे हैं, आप उनके अंदर क्या डाल रहे हैं? खूब कमा, गधे की तरह काम कर बेटा, पढ़ाई कर, मेहनत कर, कुछ बन पाएगा तभी। हमने ये तो डाला ही नहीं बेटा, प्रार्थना कर, कुछ नहीं हो पाएगा बिना प्रार्थना के, परमेश्वर के वचन पर चल, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। हमने डाला ही नहीं, कभी दिया ही नहीं, सब कुछ डाल दिया। ये भी डाल दी बेटा, ये सगा है और ये वाला सौतेला है, ये अच्छा है, ये अपना है और ये वाला जो है ये दुश्मन है, ये भी सिखा दिया, सब सिखा दिया। बेटा यहाँ पर तो तुम जाना पर उसके घर मत जाना, ये भी हमने सब कुछ बता रखा है उसको, और हमने दायरे सेट कर दिए। बेटा यहाँ पर ये है और यहाँ पर वो है, ये सगा है, वो पराया है, ये मित्र है और वो शत्रु है, सब कुछ उसको बता देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें सिखानी चाहिए बस उनको छोड़ देते हैं, और वो है मसीह के वचनों के सिद्धांत, गॉडली वैल्यूज, परमेश्वरीय स्वभाव, परमेश्वर प्रेम की बातें। आज आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनके साथ बैठ करके क्या बातें कर रहे हैं? चलो कहते जा बेटा फ्रिज में से निकाल के रखा, क्या लेके आना पर, देखो वो बोतल रखी होगी, बच्चा पानी की बोतल निकाल के ले, अबे बोतल बोला था तेरे से, बोतल लेकर क्या, लैंग्वेज देख रहे हो भाई की, बोतल लेकर क्या। तो बच्चा भी बोतल लेकर के आया, रोज बच्चे से मंगवा रहे हैं बोतल। एक दिन बच्चा बोला यार आखिर इसमें है क्या ऐसा, पापा रोज पीते, आज मैं भी चाट के देख लूँगा। उसने भी उंगली डाली और चाट करके देखा था, थोड़े से कड़वी लगी। क्या अब रोज निकाल के लाता था, उसने रोज चाटना शुरू कर दिया। चाटने से ढक्कन पे आ गया और ढक्कन से कब पौए पे आके आपके साथ बैठ करके पीने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में कहते फिरना अबे इतनी थोड़ी ना पी जाती है जितनी तू पी रहा है। और फिर किडनी फेल, लीवर फेल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर फेल्ड एज ए पेरेंट्स। आप फेल्ड हैं, वो तो बाकी चीज़ें तो बाद में फेल हुई, आप पहले फेल हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो गॉडली वैल्यूज़ उनको जीवन के अंदर देनी थी वो नहीं दी, बाकी सब कुछ दिया, बाकी सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। दुनियादारी दी, बुद्धिमानी दी, चतुराई दी, सियानपन दिया, लेकिन एक चीज़ नहीं दी, वो थी गॉडली वैल्यूज़, वो थी प्रार्थना, वो थी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के स्वभाव में उनको बढ़ाना। आज मुझे और आपको देने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा की माँ ने कुछ उसके जीवन के अंदर, और वो क्या दिया? वो थी परमेश्वर की पहचान, वो थी गॉडली वैल्यूज़। हालेलुया। चौथी बात, और कैसी परिस्थिति में? अच्छी परिस्थिति नहीं थी, बुरी परिस्थितियाँ थी, बुरे हालातों के अंदर भी। अच्छे हालात है तब तो आप बढ़िया, अच्छा ठीक है, हाँ बेटा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च में जाना चाहिए। आज की परिस्थितियाँ मेरे भाई मेरे बहन बहुत कठिन है, ध्यान रखिए, बहुत कठिन है आज की परिस्थितियाँ। गॉडली वैल्यूज़ उन बच्चों के अंदर डर नहीं डालोगे तो वो संसार में और पाप में कब खो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथी बात, जो योकेबेद के जीवन से मैं और आप सीखते हैं, पता है वो जानती थी, इस बात को जानती थी कि मैं राजा के महल में अपने बेटे को भेज रहा हूँ। किस राजा के महल में भेज रही हूँ? जो खुद मारने पर लगा हुआ है। अगर उसे गलती से भी पता चल गया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बेटी का नहीं है, तो क्या कर देगा? उसे पता था, उसने फिर भी टोकरी बनवाई, है ना। और फिरौन की बेटी जब वहाँ पर आती है, उन तमाम चीज़ों को, उसके बाद में सिर्फ इतना ही नहीं, उसे महल तक पहुँचा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? खुद वहाँ पर पहुँचती है उसको दूध पिलाने के लिए। इन सारी बातों में पता है वो क्या कर रही थी? उसके अंदर एक चीज़ थी। उसके अंदर क्या था?
पहली चीज तो छुपाए रखा, दूसरी बात जब नहीं छुपा पाई तो फिरौन के महल में पहुंचाया अपने बेटे को। महल में पहुंचाने के बाद खुद भी वहां पर सेवा करने के लिए, अपने बेटे की देखभाल करने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए खुद भी वहां पहुंच गई। क्या और माँ नहीं थी? क्या और माँ नहीं थी उस समय में? परमेश्वर का वचन बताता बहुत सारी माँ थी उस समय में, बहुत सारी माताएं थी, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया था, उन्होंने भी। लेकिन फर्क क्या है इस योकेबेद में और उन अन्य इब्री महिलाओं के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंस एक था, शी डेयर टू ट्रस्ट गॉड। हालेलुया। डेयर आप समझते हैं? परमेश्वर पे भरोसा रखना हिम्मत वालों का काम है, बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। परमेश्वर पे भरोसा करना, वो निकल लेते हैं पतली गली से, वो चले जाते हैं पाप में, वो चले जाते हैं अंधकार में, वो होते हैं संसार के अंदर खोए हुए। कौन लोग? कायर लोग, बुज़दिल लोग। वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दिन में, परमेश्वर की आराधना में नहीं होते, क्योंकि वो कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं, गुलाम हैं, पैसों के, परिस्थितियों के गुलाम हैं, गुलाम बने हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जो परमेश्वर पे भरोसा रखना है ना, वो हिम्मत वालों का काम है। बुज़दिल लोग संसार में ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है परिस्थितियों के आगे खड़े रह पाएं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है आप कायर नहीं हो, आप हिम्मत वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा करना हिम्मत वालों का काम है। ध्यान रखिए, डरपोकों के बस की बात नहीं है, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे। परमेश्वर पे हर परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति आ जाए, वो परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। और यहाँ पर इसके अंदर हिम्मत थी, मैं परमेश्वर पे भरोसा करूंगी। इसने हिम्मत परमेश्वर पे, इसके अंदर इसने भरोसा किया, हिम्मत करके भरोसा किया कि मैं अपने बेटे को वहां भेज रही हूं तो मेरा परमेश्वर उसको संभाल के रखेगा। परमेश्वर पे भरोसा था इसको। She dared to trust God। उसके अंदर यह भरोसा था कि अब मैं वहां जा रही हूं, परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं होने देगा, और मैं अपने बच्चे को वहीं जो उसे मारने के लिए है, जो उसको घात करने के लिए है, जो उसको नाश करने के लिए है, उसी के सामने पाल पोस के बड़ा करूंगी। हालेलुया। क्या आज आपके अंदर हिम्मत है? कोई बात नहीं, कैसी भी परिस्थिति आई, मेरे बच्चे के विरोध में आई है, मेरे परिवार के विरोध में आई है, ये बीमारी या ये समस्या या ये बुरी आदत, हम तो छोड़ छाड़ के एक तरफ कर दिया, बट मर जा, कल का मरता आज मर जा। लेकिन शी हैड अ डेयर, इसने डेयर किया, इसने हिम्मत करी, परमेश्वर पर भरोसा किया और क्या करना शुरू किया, उसने छोड़ा नहीं परिस्थितियों के आधार पर। आज आप भी अपने बच्चों को ना छोड़ें। ध्यान से सुन लेना, खासतौर से वो बहनें, वो माताएं जो ये कहती हैं हमारा बच्चे बिगड़े हुए हैं, जो कहती हैं हमारा बच्चा ऐसा है, बहुत नालायक है, पास्टर साहब हम तो उसे बेदखल कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी कर दिया, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने क्यों किया, क्या किस लिए किया, नहीं करना था, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप परमेश्वर पे भरोसा रखने की हिम्मत करते हैं? क्या आप हिम्मत करने के लिए तैयार हैं? और ये कहेंगे तो हिम्मत कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना शुरू कीजिए। परमेश्वर, ये जो नशे ने इसे पकड़ रखा है, ये जो शराब ने, ये जो ड्रग्स ने, ये जो बुरी आदतों ने इसको जकड़ रखा है, यीशु मसीह आप इसको छुड़ाइए। क्या आप रो करके, उपवास के साथ, प्रार्थना करके आप करना शुरू कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी नहीं, मतलब आपकी प्रार्थनाओं से आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप भी डेयरिंग होने के लिए तैयार हैं? यू नो, शी डेयर टू ट्रस्ट गॉड। उसने हिम्मत से, क्योंकि ध्यान रखिए, परमेश्वर पे भरोसा करना बुद्धजिलों के बस की बात नहीं है, वो भाग जाते हैं संसार में। परमेश्वर ने कहा है अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। लिखा है तू 6 दिन अपना पूरा काम काज करना, पर 7वें दिन तू क्या करना? अपने परमेश्वर के भवन में होना, उसको पवित्र मानना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर 7वें दिन तू नहीं कमाएगा, पर जब तू नहीं कमाएगा तो तेरा परमेश्वर वो उन 6 दिनों में भी तुझे इतनी आशीष देगा कि तुझे 7वें दिन भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन जो बुद्धजिल है, कायर है, उसे भरोसा नहीं है, हिम्मत नहीं है।
नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करना बुज़दिलों के, कायरों के बस की नहीं है। आप डिसाइड करो, आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हो, या आप खुद क्या बन गए हो। क्या परमेश्वर भरोसा रख करके आगे बढ़ रहे हो? उन माओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसी माँ दी जिसने मेरे अंदर गॉडली वैल्यूज को डाला। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का उन माओं के लिए जो अपने बच्चों के जीवन के अंदर गॉडली वैल्यूज को डालती हैं, कठिन परिस्थितियों में भी। हालेलुया, मूसा की माँ कठिन परिस्थितियों के अंदर भी अपने बच्चे के अंदर गॉडली वैल्यूज को डाल रही है, परमेश्वरीय सिद्धांतों को डाल रही है। ध्यान रखिए, मौत लटकी हुई है, सारे तरफ गुलामी है, चारों तरफ अंधकार है, उस समय में भी क्या कर रही है वो? गॉडली वैल्यूज को उसके अंदर भर रही है। कठिन परिस्थितियों में भी ये नहीं कही अरे जब टाइम अच्छा हो तो तब सिखाऊंगी, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो बेटा भाग ले। नहीं, गॉडली वैल्यूज को कठिन समय में भी। हालेलुया, ध्यान रखिए, कठिनाइयों में, परिस्थितियों में, उतार चढ़ाव में भी, आप कैसे हालातों में हो, लेकिन अपने बच्चों के अंदर गॉडली वैल्यूज को डालिए। हालेलुया, गॉडली वैल्यूज को अपने बच्चों के अंदर डालिए एंड डेयर टू ट्रस्ट गॉड। परमेश्वर पे भरोसा करिए। पांचवी बात बताना चाहता हूँ, पता है, अपना बेस्ट कीजिए। हालेलुया, गॉडली मदर्स ऑलवेज डू देयर बेस्ट। जो परमेश्वर का भय मानने वाली माताएं हैं वो अपना बेस्ट करती हैं। यू नो, जस्ट डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। हालेलुया, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। आप वो करो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है।